हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 4th और इसमें हम टॉपिक कवर करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और इसके न्यूमेरिकल। इसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और उसके न्यूमेरिकल, और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नल पॉइंट कॉन्सेप्ट और उसके न्यूमेरिकल। इससे पहले बेटा हम लेक्चर 3rd में कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म पढ़ चुके हैं। स्केलर फॉर्म में फोर्स का मैग्नीट्यूड पता लगता है, वेक्टर फॉर्म में फोर्स का मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन का भी पता लगता है कि फोर्स किसी डायरेक्शन में लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं और ये बेटा ओरिजिन कंसीडर कर लेते हैं कि फर्स्ट चार्ज Q1 है, ये ए पोजीशन पर है, ठीक है। ओ से ए की डिस्टेंस ये है बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ है R1 कंसीडर कर लिया। R1 क्या है बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ है O से A या पोजीशन वेक्टर ऑफ है Q1, ठीक है। तो लिख लेते हैं बेटा R1 या O से A इज इक्वल टू R1। R1 क्या है बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ है चार्ज Q1। ऐसे ही बेटा सेकेंड चार्ज कंसीडर कर लिया Q2, ये कहां पर है बी पोजीशन पर, O से B ये क्या बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ R2, इसको लिख लिया बेटा R2। पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, पोजीशन बताता है किसकी, चार्ज की, ठीक है बेटा। तो O से B क्या है पोजीशन वेक्टर है, O से B को लिखा बेटा R2 पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2, ठीक है। अब बेटा देखो फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज पर फोर्स लगा रहा है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में, ठीक है। फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन, ठीक है। ओ से बी, ए से बी, ए से बी पोजीशन वेक्टर लिख लेता हूं। ए से बी फर्स्ट किधर से चल रहे हैं बेटा फर्स्ट चार्ज से, और कौन से साइड जा रहे हैं सेकंड चार्ज। तो R12 क्या है बेटा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। अब देखो R12 को ऐसे लिख सकता हूं ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। पोजीशन वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या बात समझ आ गई, ठीक है। सेकंड चार्ज फर्स्ट पर फोर्स लगा रहा है बेटा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो फर्स्ट चार्ज सेकंड पर फोर्स लगा रहा है, इसको लिखते कैसे हैं, फोर फर्स्ट चार्ज लगा रहा है सेकंड पर फोर्स, तो फोर्स किस पर लग रहा है बेटा सेकंड पर, इसको लिखेंगे पहले। कौन लगा रहा है फर्स्ट चार्ज, ठीक है। तो फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, ये है बेटा ऑन, और ये है कौन लगा रहा है किस, बाय, या ड्यू टू लिख सकते हैं, ड्यू टू फोर्स ऑन किस पर लग रहा है, फोर्स सेकंड पर। फोर्स किस, देखो फर्स्ट चार्ज सेकंड पर फोर्स लगा रहा है, किस पर फोर्स लग रहा है सेकंड पर, कौन लगा रहा है फर्स्ट, तो फर्स्ट सेकंड पर फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ऐसे ही बेटा एफ वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, फर्स्ट पर फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है सेकंड, किधर लगाएगा, इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी ये, तो फोर्स लग रहा है फर्स्ट पर, किस कौन लगा रहा है सेकंड, तो इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी बेटा ये। तो लिख लेते हैं ये क्या होता है बेटा ऑन, और ये होता है जो फोर्स लगा रहा है ड्यू टू फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड, ड्यू टू सेकंड, सेकंड चार्ज, ठीक है।
तो वेक्टर फॉर्म में क्या पता लगता है बेटा, फोर्स के मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, दो चार्जेज है, फोर्स का फॉर्मूला फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, ये निकाल लेते हैं पहले। तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा, के फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस देख लेते हैं। देखो फर्स्ट चार्ज लगा रहा है सेकंड पर फोर्स, फर्स्ट लगा रहा है बेटा सेकंड पर फोर्स, किधर जा रहे हैं, R1 से 2 की तरफ, R1 से 2 की तरफ, मीन्स फर्स्ट चार्ज से जा रहे हैं सेकंड की तरफ। ठीक है, तो फोर्स लग रहा है सेकंड, कौन लगा रहा है, फर्स्ट, फोर्स लगा रहा है, फोर्स लग रहा है सेकंड पर, कौन लगा रहा है, फर्स्ट पर। ठीक है, के Q1 Q2 दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है बेटा, R12 का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो हमें तो क्या लिखना होता है, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड लिखने के कई तरीके होते हैं बेटा, एक तो ऐसे लिख लो, फोर्स लगा रहा है 1 से किधर जा रहे हैं बेटा, 2 की तरफ। मैग्नीट्यूड लिखने के लिए बेटा अगर वेक्टर लगा दिया ऊपर तो ऐसे मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा इसका, और क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, स्क्वायर है ना डिस्टेंस का, तो स्क्वायर। देखो मैं साइड में लिख देता हूँ, R12 को बेटा अगर मैग्नीट्यूड में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये नोटेशन भी होती है कि वेक्टर मत लगाओ तो इसको मैग्नीट्यूड लगाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, और साथ में क्या बताता है, ये तो हो गया फोर्स का फॉर्मूला, फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज दोनों का प्रोडक्ट के और डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर ऐसे लिख लिया, ये वेक्टर था, इसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, मैग्नीट्यूड लगा दिया। ठीक है, साथ में क्या, डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो बेटा देखो कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, 1 से 2 वाली साइड, कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, 1 से 2 वाली साइड। तो मीन्स डायरेक्शन वेक्टर लिखना पड़ेगा। डायरेक्शन वेक्टर क्या होता है, मीन्स बेटा यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर के लिए कैसे लिखते हैं, R12 और इसके ऊपर कैप, मीन्स ये केवल क्या है, यूनिट, मीन्स डायरेक्शन बताता है किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। क्या बात समझ आ गई, ठीक है। तो बेटा इसकी वैल्यू कैसे निकालें, तो देखो ध्यान से, R12 बेटा R12 पोजीशन वेक्टर है, इसको लिख सकते हैं, वेक्टर के पास क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन, वेक्टर के पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन। तो R12 को लिख सकता हूं कि ये R12 क्या है, मैग्नीट्यूड है इसके पास, और इसके साथ इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, डायरेक्शन को किससे लिखते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर से। अगर R12 की वैल्यू निकालनी हो, यूनिट वेक्टर की वैल्यू निकालनी हो, तो क्या आएगी बेटा, देखो बाकी को इधर भेज दो, R12 पोजीशन वेक्टर अपॉन में R12 का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो वेक्टर मत लगाओ या इसके साथ मैग्नीट्यूड लगाओ। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले में रख दो। तो ये आ गया बेटा, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर की जगह ये वैल्यू रखेंगे, R12 वेक्टर अपॉन में R12 का मैग्नीट्यूड। क्या बात समझ आ गई। अब देखो बेटा, फोर्स इज इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आया देखना, के Q1 Q2 अपॉन में R12 का मैग्नीट्यूड का बेटा कितना हो गया, क्यूब हो गया। देखो कि क्या हो गया, क्यूब हो गया, और साथ में पोजीशन वेक्टर R12। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्या चल रहा है बेटा, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। इसको आगे भी बढ़ाना चाहो तो कर सकते हैं, के Q1 Q2, R12 को क्या लिख सकते हैं बेटा, फाइनल पोजीशन माइनस R12 को लिख सकते हैं R2 माइनस R1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन में R फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब। ठीक है,
तो ये आ गया बेटा R21 का फाइनल फॉर्मूला। ऐसे ही बेटा फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। देखो फोर्स ऑन वन, फोर्स लग रहा है फर्स्ट पर, कौन लगा रहा है सेकंड, किस डायरेक्शन में लगेगा बेटा, अपोजिट डायरेक्शन, इससे अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला लिखें, फोर्स का फॉर्मूला बेटा के फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज अपॉन में कौन लगा रहा है, देखो सेकंड से चल रहे हैं हमें फर्स्ट की तरफ, सेकंड से चल रहे हैं बेटा फर्स्ट की तरफ, और इसके मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा और इसका स्केल। इसके बाद डायरेक्शन बेटा सेकंड से चल रहे हैं फर्स्ट, डायरेक्शन वेक्टर। अब ध्यान से देखो बेटा, इन फोर्स का मैग्नीट्यूड तो दोनों का क्या है, सेम ही है, मीन्स डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। फर्स्ट चार्ज लगा रहा सेकंड पर, इधर वाली डायरेक्शन में फोर्स, सेकंड लगा रहा फर्स्ट की तरफ अपोजिट डायरेक्शन फोर्स, मीन्स डायरेक्शन अपोजिट है। फोर्स का मैग्नीट्यूड तो क्या होता है बेटा, सेम होता है, इक्वल और अपोजिट होता है। तो देखो इसका मतलब ये वाली फिजिकल क्वांटिटी तो सारी क्या है, सेम है। तो ज़्यादा लंबा नहीं बढ़ाते हुए डेरिवेशन को ऐसे कर लेते हैं बेटा, R12 और R21, ठीक है, दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है बेटा, पर डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब R12 की डायरेक्शन है उससे अपोजिट है R21 की डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में, बेटा ये तो मैग्नीट्यूड है, चाहे 21 लिख लो चाहे 12 लिख लो। क्यों लिख लो, क्योंकि देखो डिस्टेंस तो यही है ना, और डिस्टेंस का क्या है, मैग्नीट्यूड है, चाहे 21 लिख लो चाहे 12 लिख लो, दोनों क्या है, इक्वल है। क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस का क्या है, मैग्नीट्यूड है या डिस्टेंस ही है। ठीक है, इसलिए R21 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब देखो 12 की जगह 21 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, -12, 21 की जगह क्या लिख सकता हूं, -12। ये वाली फिजिकल क्वांटिटी और ये वाली फिजिकल क्वांटिटी दोनों क्या है, सेम है, बस डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। यहाँ देखो ये सेम है, बस डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। इसलिए कह सकते हैं बेटा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन मैग्नीट्यूड में, बट डायरेक्शन क्या है बेटा, अपोजिट है। बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। क्यों है, तो एक बार ये भी लिख देता हूं, ये इंफॉर्मेशन भी कहाँ गया, R12 का मैग्नीट्यूड और R21 का मैग्नीट्यूड दोनों क्या है बेटा, सेम है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही, इसलिए हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा देखो अपने पास आ गया फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू इज इक्वल टू फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, बट डायरेक्शन अपोजिट। एक फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में और दूसरा लगा रहा है सेकंड वाला इससे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इसके बाद कर लेते हैं स्पेशल केस। फर्स्ट है बेटा, अगर चार्ज Q1 डॉट Q2 दोनों चार्ज का प्रोडक्ट लेस देन जीरो आ जाए, लेस देन जीरो आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ कि एक चार्ज देखो फर्स्ट चार्ज पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, सेकंड चार्ज नेगेटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का आएगा या नहीं आएगा, माइनस का आएगा, और माइनस का आएगा तो लेस देन जीरो। इसका मतलब क्या है कि दोनों चार्ज कैसे होंगे, नेचर कैसा रहेगा चार्ज का, अट्रैक्टिव। चार्ज का नेचर कैसा रहेगा, अट्रैक्टिव। ठीक है, या ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं फर्स्ट नेगेटिव और सेकंड वाला चार्ज क्या बेटा, पॉजिटिव।
तो भी क्या लेस देन प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे सेकंड केस क्या, Q1 डॉट Q2 दोनों चार्ज का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आ जाए। इसका मतलब क्या है बेटा, फर्स्ट चार्ज पॉजिटिव सेकंड चार्ज पॉजिटिव और दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो देखो ग्रेटर देन 0 आएगा। चाहे हमें नेगेटिव कंसीडर कर लो और नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट करेंगे तो भी क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब है दोनों चार्ज कैसे हैं कि चार्ज का नेचर कैसा है, रिपल्सिव। चार्ज का नेचर कैसा है, रिपल्सिव। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कंप्लीट होता है। क्या बताया है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में कि फोर्स की डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड के साथ फोर्स की डायरेक्शन भी पता लगती है। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। दो चार्ज कंसीडर किए, R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1, R2 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q2। ठीक है, R12 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ AB, R12 क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ AB। ठीक है, इसके बाद देखो हमने क्या किया, सारी चीजें लिख दी। R1 क्या पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, R2 क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2, AB क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज R1, AB क्या है बेटा, R1 से पोजीशन का वेक्टर। इसके बाद हमने फोर्स निकाला, फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ऐसे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। ठीक है, इसके बाद फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, के Q1 Q2 और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक है बेटा, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड का क्या कर दिया, स्क्वायर और साथ में डायरेक्शन। ऐसे ही सेकंड में किया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, दोनों सेम आए बस डायरेक्शन अपोजिट आई। ठीक है, तो ये हो गया बेटा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब इसके करते हैं न्यूमेरिकल। 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2। Q1 कितना है बेटा, तो Q1 है 5 माइक्रोकूलम एंड Q2 है 3 माइक्रोकूलम। आर लोकेटेड मीन्स इसकी पोजीशन क्या है, R1 1I प्लस में 3J प्लस में 2K। ठीक है, IJ में गिवन है। एंड सेकेंड चार्ज की पोजीशन है बेटा 3I प्लस में 5J प्लस में K। ठीक है, फाइंड F1 2 एंड F21 यूजिंग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म का यूज करते हुए फोर्स निकालो फर्स्ट चार्ज पर और फर्स्ट फोर्स निकालो सेकंड चार्ज पर, ड्यू टू फर्स्ट और ड्यू टू सेकंड। तो बेटा ये है फर्स्ट चार्ज Q1 और ये है सेकंड चार्ज Q2। ठीक है, तो ये पोजीशन वेक्टर निकालेंगे तो बेटा देखो R21 या R12 निकालेंगे तो दोनों के बीच की पोजीशन क्या रहेगी, तो देखना फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कितनी है, 3 माइनस का 1 तो 2I आ गया। इसके बाद 5 माइनस का 3 तो 2J आ गया और प्लस में ये आ गया माइनस का K। फाइनल पोजीशन क्या है, K माइनस का 2K करेंगे तो R12 पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा, ये आ गया 2I प्लस का 2J माइनस का K। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, तो देखो फोर्स इज इक्वल टू होता है K फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज अपॉन में अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड R12 लिख लो और इसका स्क्वायर और साथ में डायरेक्शन R12 की डायरेक्शन। फोर्स निकालने बेटा सेकंड पर और ड्यू टू फर्स्ट, फोर्स निकाल रहे हैं सेकंड चार्ज पर, किसके कारण, फर्स्ट के कारण। तो डायरेक्शन किधर आएगी, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट क्या आएगा, के Q1 Q2 ये डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन में डायरेक्शन इनटू में डायरेक्शन। सभी की वैल्यू रखो, तो सभी की वैल्यू के लिए क्या निकालना पड़ेगा, देखो बेटा इसका मैग्नीट्यूड पता करना पड़ेगा। तो R12 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, R12 का मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखना बेटा क्या करते हैं, रूट आई के साथ है इसका स्क्वायर, जे के साथ है इसका स्क्वायर और के साथ है इसका स्क्वायर। यह आ गया बेटा √9 इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसके बाद डायरेक्शन कैसे निकलती है बेटा, कोई भी वेक्टर होता है R12 तो इसका मतलब क्या है, उसके पास क्या होता है मैग्नीट्यूड और साथ में क्या होती है डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर निकालना हो तो R12 निकालना है तो इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो इसको भेज दो इधर, तो ऊपर क्या है बेटा R12 वेक्टर, इसके नीचे इसका मैग्नीट्यूड से क्या कर दो डिवाइड कर, मैग्नीट्यूड से क्या कर दो डिवाइड कर। ठीक है, तो R12 वेक्टर क्या है बेटा, R12 वेक्टर है 2y प्लस में 2j माइनस का k। ठीक है, और मैग्नीट्यूड कितना है, मीन्स देखो अपने पास सभी की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू है, फर्स्ट चार्ज की वैल्यू है, सेकंड चार्ज की वैल्यू है, इसके बीच की डिस्टेंस है और डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, कितना आया 3, और यूनिट वेक्टर निकाल लिया ये, सभी की वैल्यू पुट करनी है तो करो पुट। नेक्स्ट पेज कंसीडर कर लेते हैं, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, के की वैल्यू होती है बेटा, या एक बार मैं फॉर्मूला दोबारा लिख लेता हूं नए पेज में, के Q1 Q2 अपॉन में R12 का स्क्वायर और साथ में यूनिट वेक्टर। ठीक है, k की वैल्यू रखेंगे तो k की वैल्यू रखेंगे 9 इंटू में 10 की पावर 9, फर्स्ट चार्ज कितना है बेटा 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू में 10 की पावर -6, माइक्रोवर्ड हटाएंगे तो क्या करेंगे बेटा, देखो माइक्रोवर्ड हटाएंगे तो लिखेंगे 5 10 की पावर -6 कूलम SI में कन्वर्ट, ऐसे इसको कन्वर्ट करेंगे तो 3 इंटू में 10 की पावर -6 कूलम। सेकेंड चार्ज है 3 इंटू में 10 की पावर -6। इसके बाद बेटा R की वैल्यू क्या आई थी, तो R की वैल्यू आई, R के मैग्नीट्यूड आया था 3 और इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9। इसके बाद यूनिट वेक्टर की वैल्यू, यूनिट वेक्टर क्या था, तो 2i प्लस में 2j माइनस का k अपॉन में 3, तो 2i प्लस में 2j माइनस का k अपॉन में 3। बेटा 3 से 3 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो फोर्स आ गया, फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट कितना आया बेटा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐसे अलग लिख लो 5। ठीक है, इनटू में पावर को सोल्व करेंगे तो बेटा -12 और प्लस की 9, तो कितनी बची 10 की पावर -3। नीचे कुछ है नहीं, साथ में आया बेटा 2y प्लस में 2j और माइनस का k। ठीक है, ये आ गया बेटा आंसर, फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहो तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे बेटा, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखो 5 इंटू में 10 की पावर -3 और इसका मैग्नीट्यूड क्या आता है, अभी निकाला था, इसका मैग्नीट्यूड आता है बेटा √4, जे के साथ क्या है 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आता है बेटा 3 इंटू में 3, तो ये आ गया 15 इंटू में 10 की पावर -5 न्यूटन। फोर्स आ रहा है बेटा, तो फोर्स यूनिट है न्यूटन। ठीक है, अगर ऐसे ही बेटा फोर्स ऑन फर्स्ट निकालना है ड्यू टू सेकेंड चार्ज, बेटा दोनों चार्ज क्या फोर्स क्या लगाएंगे, इक्वल और अपोजिट, मीन सेम फोर्स ही आएगा, कितना आएगा 5 इंटू में 10 की पावर -3 और साथ में क्या 2y प्लस में 2j माइनस का k।
ठीक है, फोर्स लॉ आएगा सेम, पर डायरेक्शन क्या होती है बेटा, अपोजिट, इसलिए क्या लगा देंगे माइनस। माइनस क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। माइनस क्या बताता है बेटा, डायरेक्शन बताता है। कौन सी डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये आ गया बेटा फोर्स ऑन टू ड्यू टू फर्स्ट, और ये आ गया फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड। तो ये आ गया बेटा न्यूमेरिकल वेक्टर का, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का। एक न्यूमेरिकल और है प्रैक्टिस के लिए, 2 पॉइंट चार्ज। Q1 क्या है बेटा, 2 कूलम। Q2 क्या है, देखो Q1 चार्ज है 2 कूलम और Q2 चार्ज है 3 कूलम, आर सेपरेटेड लोकेटेड। तो Q1 है बेटा, इसकी डिस्टेंस है R1 पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस का 4j प्लस में 6k, और R2 है बेटा, R2 की पोजीशन है 5i प्लस का 8j और प्लस में 6k। ठीक है, और किसमें, मीटर में, किसमें है, मीटर में। फाइंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू फर्स्ट यूजिंग वेक्टर लॉ ऑफ यूजिंग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। ये कोई दो चार्ज है, फर्स्ट चार्ज और ये सेकंड चार्ज। ये है बेटा Q1, ये है Q2। फर्स्ट फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन 2 कि कौन लगा रहा है, फर्स्ट। तो फोर्स निकालना है सेकंड पर, किसने लगाया, फर्स्ट ने लगाया। तो डायरेक्शन किधर होगी बेटा, ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू फर्स्ट। क्या बात समझ आई, ठीक है। ये आ गया बेटा, फर्स्ट से जा रहे हैं सेकंड की तरफ। ठीक है, तो ये आ गया R12 और वेक्टर, और इसका क्या आएगा बेटा, मैग्नीट्यूड निकालना है, और इसके लगा दिया हमने स्क्वायर। साथ में क्या, डायरेक्शन, साथ में क्या बेटा, डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है, देखो अपने पास K की वैल्यू पता है, Q1 की, Q2 की, R12 की। R12 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, तो R12 की वैल्यू निकालेंगे फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन क्या है, 5i माइनस का 2j 2i। ठीक है, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे, i को i में से माइनस करेंगे, तो 5i माइनस 2i तो बचा 3i। ऐसे 8i में से 4 किया तो कैंसिल 4j, और 6k में से 6 कैंसिल किया तो 0k। ठीक है, और किस में है बेटा, मीटर में, किसमें है, मीटर में। इसके बाद किसकी वैल्यू चाहिए, ये तो R12 का मैग्नीट्यूड की वैल्यू चाहिए हमें। तो R12 का मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आएगी, R12 का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बेटा, रूट आई वाली टर्म का स्क्वायर करो, आई के साथ क्या है 3 इसका स्क्वायर, जे के साथ क्या है 4 इसका स्क्वायर, के साथ क्या है 0। तो ये आ गया बेटा 25। 25 का रूट करेंगे तो आएगा 5। ठीक है, इसके बाद बेटा इसकी डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर R12 वेक्टर है कोई, उसके पास क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड होता है और साथ में यूनिट वेक्टर होता है या डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन निकालनी है, तो डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, R12 इज इक्वल टू R12 वेक्टर अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, अपॉन में इसका, इसको ले आया बेटा मैं इधर वाली साइड, इसके नीचे ले आया। ठीक है, देखो अपने पास R12 वेक्टर कितना है 3i प्लस में 4j। R12 की वैल्यू रख दी मैंने 3i प्लस का 4j अपॉन में, इसका मैग्नीट्यूड कितना आया 5, इसका मैग्नीट्यूड आ गया बेटा 5। ठीक है, अब रख देंगे इस फॉर्मूले में। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। के की वैल्यू होती है, एक बार फॉर्मूला दोबारा लिख लेते हैं बेटा,
तो K इंटू में Q1 Q2 R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर और साथ में डायरेक्शन वेक्टर या यूनिट वेक्टर। ठीक है, सभी की वैल्यू रखते हैं। F21 इज इक्वल टू K की वैल्यू है बेटा 9 इंटू में 10 की पावर 9, Q1 की वैल्यू 2 कूलम, Q2 की वैल्यू है 3 कूलम। तो Q1 की वैल्यू 2 कूलम और Q2 की वैल्यू बेटा 3 कूलम। मैग्नीट्यूड कितना आया? मैग्नीट्यूड आया बेटा R12 का मैग्नीट्यूड आया 5 और इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो 5 का क्या करेंगे बेटा? स्क्वायर करेंगे। इनटू में यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या आया बेटा? 3i प्लस में 4j अपॉन में 5। तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू रख देंगे 3i प्लस में 4j अपॉन में 5। ठीक है, कैंसिल होता है तो कर दो, बाकी को लिख लो। तो यह आ गया बेटा F21 फोर्स ऑन टू ड्यू टू फेस्ट। देखो नंबर को मैं एक साथ लिख रहा हूं। तो ये क्या है बेटा? ये हो गया 6। तो देखना, हाँ ये हो गया बेटा 6। ठीक है, तो 9 इंटू में 6 हो गया और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 125 और ये एक 5 हो रहा है तो नीचे आ गया 125। ठीक है, और साथ में क्या है बेटा? ये 3i प्लस में 4। ठीक है, क्या कैंसिल हो रहे हैं क्या? कैंसिल तो नहीं हो रहे कहीं भी। इसके बाद क्या आएगा बेटा? देखना F21 कैंसिल नहीं हो रहे तो ऐसे कर लेते हैं, इनका कर लेंगे मल्टीप्लाई। क्या सही हुआ है ना सारा? कैंसिल नहीं हो रहे तो लिख लेते हैं 9 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 अपॉन में 25 और 3i प्लस में 4j, 3i प्लस में 4j। बेटा कौन सा ऑप्शन आया? अच्छा, मैंने 9 इंटू में 10 की पावर 9 के की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो ऑप्शन मैच कर लेना। ऑप्शन क्या आता है? के की वैल्यू हटा देना, उसके बाद देख ले। हाँ, के की वैल्यू कितनी है बेटा? 9 इंटू में 10 की पावर 9। तो ये भी तो लिखेंगे साथ में 10 की पावर 9, या इसको मैं रख देता हूँ के की जगह रख। एक सेकेंड, स्टेप को बैक कर लेते हैं। के की फॉर्म में आंसर है तो F21 इज इक्वल टू, इसको लिख लिया 9 इंटू में 10 की पावर 9 को तो के, और ये है बेटा 6 अपॉन में 125 3i प्लस का 4j। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आया? 6 के अपॉन में 25 और साथ में क्या डायरेक्शन नहीं लगाई तो डायरेक्शन भी लगा देते हैं हम। कितनी है? 3i प्लस में 4k, 3i प्लस में 4k। ठीक है, ये आ गए ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो बेटा ये थे कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल कैसे करने हैं, आइडिया हो गया होगा। फॉर्मूला रखो और फॉर्मूले में जिसकी वैल्यू पता करनी हो आराम से निकालो और उसके बाद सभी की वैल्यू रख दो। ठीक है, इसके बाद है बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मीन्स एक दो चार्जेज से ज़्यादा चार्जेज हो, दो चार्जेज से ज़्यादा चार्जेज हो तो क्या होगा बेटा? दो से ज़्यादा चार्जेज हो जैसे, ठीक है, मीन्स हमने इस पॉइंट इस चार्ज पर क्यू नोट चार्ज पर क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो बेटा देखो ध्यान से, एक तो ये दो चार्जेज हैं, ये चार्ज Q1 इस क्यू नोट चार्ज पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। सेम टाइम पर देखना बेटा, सेम टाइम पर ये चार्ज भी इस पर क्या लगाएगा? फोर्स इस डायरेक्शन में। क्या बात समझ आ गई?
अब ये देखना, अब ये चार्ज जाएगा किधर, इस पर नेट फोर्स किधर लगेगा, तो बेटा देखो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो मीन से देखो एक चार्ज लगा रहा है इसको इधर वाली साइड, सेकंड वाला चार्ज लगा रहा है इस पर, फोर्स है इस डायरेक्शन। तो नेट फोर्स किधर, इन दोनों का वेक्टर सम लगेगा। क्या लगेगा बेटा, वेक्टर सम के इक्वल। नेट फोर्स किसके इक्वल रहेगा, इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल रहेगा। क्या बात समझ आ गई। मीन्स देखो एक चार्ज लगा रहा है इसको इधर वाली साइड, एक लगा रहा है इस पर ऐसे फोर्स, तो जाएगा किधर, तो इन दोनों के वेक्टर सम के इक्वल जाएगा। क्या बात समझ आ गई। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। टोटल फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्ज इज रेस्ट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेज। सभी का क्या होगा बेटा, सभी फोर्स का वेक्टर सम होगा ऑन दैट चार्ज ड्यू टू अदर चार्ज। ठीक है, नेट फोर्स कितना रहेगा बेटा, बाकी सभी चार्ज का वेक्टर सम। फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेजेंट ऑफ अदर चार्ज। फोर्स बेटा, ये चार्ज फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये इस पर ऐसे फोर्स है, डज नॉट डिपेंड ऑन प्रेजेंट ऑफ अदर चार्ज। फोर्स डज नॉट डिपेंड नहीं कर रहा है बाकी चार्ज चाहे प्रेजेंट है या नहीं, मीन्स इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो लग ही रहा है, चाहे इस अप्रोक्स इसके आसपास बाकी कितने ही चार्ज हो, फोर्स इन दोनों के बीच में जो लगना है वही लगेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो लगना है वो लगेगा, मीन्स ये बाकी चार्ज के प्रेजेंट होने से उस फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। एंड मीडियम बिटवीन देम, और मीडियम पर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो बेटा ऐसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। ठीक है, कंसीडर कर लेते हैं कि ये क्यू नोट चार्ज है, क्यू नोट चार्ज पर क्या देखना है, हमें फोर्स चेक करना है। तो क्यू नोट चार्ज का पोजीशन वेक्टर बेटा ओ से ये पोजीशन वेक्टर क्यू नोट चार्ज का आर नोट, क्या आर नोट। ठीक है, कोई एक चार्ज यहाँ रखा है फर्स्ट चार्ज, क्या बेटा Q1 चार्ज रखा है, Q1 चार्ज Q नोट पर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन। क्या बात समझ आ गई, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तो फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में दिखाई। कैसे लिखेंगे, फोर्स ऑन जिस पर लगता है वो पहले तो नोट पर लग रहा है, कौन लगा रहा है, फर्स्ट लगा रहा है। क्या बात समझ आ गई, फोर्स ऑन नोट चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। ठीक है, ऐसे ही Q2 चार्ज बेटा यहाँ पर रखा है, Q2 चार्ज यहाँ पर रखा, इसका पोजीशन वेक्टर को लिख देता हूँ मैं R2 से। ठीक है, ये लगा रहा है इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। थोड़ा सीधा ले लो। फोर्स ऑन बेटा किस पर लगा, सेकंड नोट चार्ज पर, और किसने लगाया, सेकंड ने लगाया। ऐसे ही थर्ड चार्ज कंसीडर कर लेते हैं हम कि थर्ड चार्ज है ये 2 3, ये फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगाया, फोर्स लगा नोट चार्ज पर, किसने लगाया, थर्ड ने। ऐसे बेटा कोई जर्नल कंसीडर कर लेते हैं, इसका पोजीशन वेक्टर है R3, ये कोई जर्नल चार्ज है NH चार्ज, तो इसका पोजीशन RN। ये कौन सा चार्ज है बेटा, Q1, मीन्स बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं, तो हम जर्नल ले लेते हैं। फोर्स लगा नोट चार्ज पर, किसने लगाया, NH ने। ठीक है, क्या बताया बेटा, जब भी चार्जेस फोर्स लगाएंगे तो ये इस पर Q1 चार्ज लगाएगा Q नोट पर फोर्स, तो बाकी चार्जेस के कारण इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और नेट फोर्स कितना रहेगा, सभी का वेक्टर सम, सभी का बेटा वेक्टर सम। तो नेट फोर्स ऑन Q नोट इज इक्वल टू रहेगा फर्स्ट चार्ज के कारण Q नोट पर लगाया फर्स्ट चार्ज ने, प्लस में Q नोट पर लगाया सेकंड चार्ज ने, प्लस में Q नोट पर लगाया बेटा थर्ड चार्ज ने, और ऐसे ही Q नोट पर लगाया बेटा NH चार्ज ने। ठीक, नेट फोर्स किसके इक्वल रहेगा, सभी चार्जेज के वेक्टर सम, सभी चार्जेज के फोर्स के वेक्टर सम के इक्वल। क्या बात समझ आई।
तो सभी का देख लेते हैं। देखो F01 या नोट 1 फोर्स लगाया फर्स्ट ने, किसके, कैसे लगाया, फर्स्ट लगा, फोर्स लगाया फर्स्ट ने किस पर लगाया, नोट पर। तो बेटा इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखूंगा, देखो आर किधर से चल रहे हैं, फर्स्ट से चल रहे हैं, और किधर गए बेटा, नोट की तरफ गए, किधर गए, नोट की तरफ। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, के किस पर लगा, क्यू नोट, और सेकंड चार्ज क्या किसने लगाया, Q1। ठीक है, कैसे गए बेटा, R1 से नोट की तरफ, R1 से नोट की तरफ, और इसका स्केल वेक्टर नहीं लगाया है तो मैग्नीट्यूड लगाने की जरूरत नहीं है। और फोर्स जैसी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके लिए क्या बताना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा या डायरेक्शन वेक्टर, इधर 1 से नोट की तरफ। क्या बात समझ आ गई। ऐसे सेकंड चार्ज लगा रहे हैं किस पर, नोट पर फोर्स लगा रहा है, क्यू नोट पर फोर्स लगा रहे हैं के क्यू नोट, और कौन लगा रहा है बेटा, सेकंड चार्ज, सेकंड चार्ज लगा रहा है, सेकंड चार्ज ये नोट पर। तो प्रोडक्ट ऑफ दोनों चार्ज का प्रोडक्ट, फर्स्ट चार्ज है क्यू नोट, सेकंड चार्ज है Q2, और दोनों के बीच की डिस्टेंस। बेटा डिस्टेंस क्या, देखो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखूं मैं, सेकंड से जा रहे हैं और किधर जा रहे हैं, नोट की तरफ। तो सेकंड से गए बेटा, सेकंड से गए और नोट की तरफ, और इसका स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड लिखने के दो तरीके, या तो वेक्टर लगाओ तो इसके साथ है मैग्नीट्यूड लगाना पड़ेगा, या वेक्टर नहीं लगाओ तो सीधा लिखो। और साथ में क्या बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही थर्ड फोर्स लगाएगा बेटा थर्ड चार्ज किस पर, क्यू नोट चार्ज पर। तो क्या लिखेंगे, के क्यू नोट, दो चार्जेस कौन से हैं, क्यू नोट और Q3, और दोनों के बीच की डिस्टेंस बेटा, तो Q3 से देखो, Q3 से चल रहे हैं और किधर चल रहे हैं, नोट की तरफ। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। तो R3 और नोट, और इसका बेटा स्क्वायर, और साथ में डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे जर्नल कंसीडर कर लेते हैं कि फोर्स लगाया NH चार्ज ने, क्या आएगा फॉर्मूला, के क्यू नोट क्यू एन अपॉन में RN नोट, और इसका स्क्वायर, साथ में डायरेक्शन या यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब क्या, नेट फोर्स कितना आएगा, सभी का वेक्टर सम, नेट फोर्स कितना आएगा बेटा, सभी का वेक्टर सम। तो इस फॉर्मूले में सभी का नेट का, सभी का ऐड कर दो वैल्यू, तो वैल्यू ऐड करेंगे तो बेटा देखो एफ नेट इज इक्वल टू, क्या आई, फर्स्ट की क्या आई थी बेटो, फर्स्ट की क्या आई थी, F01, तो क्या आई थी, के क्यू नोट अपॉन में R1 नोट का स्क्वायर अपॉन इनटू में R1 यूनिट वेक्टर। तो के क्यू नोट Q1 R1 नोट का स्क्वायर, और साथ में यूनिट वेक्टर। ऐसे ही सेकंड की क्या आई थी बेटा, तो के क्यू नोट Q2 अपॉन में R2 नोट का स्क्वायर, और साथ में इसकी डायरेक्शन। ऐसे थर्ड की क्या आई थी, के क्यू नोट Q3, ठीक है, थर्ड की तो यहीं लिख रखी है, R3 नोट का स्क्वायर, और साथ में डायरेक्शन। ऐसे बेटा NH के लिए लिख लेते हैं, तो के क्यू नोट क्यू एन अपॉन में RN नोट का स्क्वायर, और डायरेक्शन वेक्टर। यहां से देखो बेटा कॉमन क्या क्या मीन, सभी का क्या करना है, सम करना है। सम करने के अपने पास दो मेथड है, एक है बेटा समेशन, और एक है इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं जब सिस्टम कैसा हो, कंटिन्यूअस। समेशन करते हैं जब सिस्टम कैसा हो, डिस्क्रीट। मीन्स चार्ज कैसे हैं, डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन। इंटीग्रेशन क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम कैसा है, कैसा नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, चार्ज किसी बॉडी पर नहीं रखे हुए, कंटिन्यूस नहीं रखेगा। तो समेशन करते हैं, और देखो एफ नेट बेटा कॉमन क्या क्या आ रहा है, देखो के सभी में है, क्यू नोट सभी में, ठीक है।
बाकी सभी में क्या बचा देखो ध्यान से, Q1 बचा और नीचे बचा R1 नोट का स्क्वायर और साथ में डायरेक्शन वेक्टर। ऐसे सेकंड टर्म से बचा Q2 और R2 नोट का स्क्वायर और साथ में डायरेक्शन वेक्टर। Q3 R3 नोट का स्क्वायर और साथ में डायरेक्शन वेक्टर। और ऐसे ही nth का भी लिख लेते हैं, Qn Rn नोट का स्क्वायर और डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है, थोड़ा सा पीछे लिख लेते हैं इसको। Qn अपॉन में Rn नोट का स्क्वायर और साथ में n नोट की डायरेक्शन। ठीक है, और इसको क्लोज कर लेते हैं। तो इन सभी का समेशन करेंगे तो बेटा देखो क्या आएगा, एफ नेट इज इक्वल टू आता है के क्यू नोट। ठीक है, समेशन करेंगे तो देखो समेशन, देखो Q1 Q2 Q3 Qn कहाँ तक जा रही है, Q की वैल्यू n तक, तो इसको ऐसे लिख लेता हूँ Qi। और i की वैल्यू बेटा कहाँ से स्टार्ट हो रही है, Q1 की देखो Q1 Q2 Q3 1 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जा रही है, n तक। कहाँ तक गई, n तक। ऐसे देखना R देखो 1 नोट 2 नोट 3 नोट 4 नोट मीन्स 1 2 3 चेंज हो रहे हैं, तो इसको लिख लेता हूँ i, क्योंकि i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, और कहाँ तक गई, n तक। नोट में कोई चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे डायरेक्शन वेक्टर में देखना 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 5 की जगह मैंने लिख लिया i वेरिएबल, मीन्स i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, और कहाँ तक जा रही है, n तक। नोट में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो इसको ऐसे। ये आ गया बेटा फाइनल फॉर्मूला सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। ये आ गया फाइनल फॉर्मूला ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, तो बेटा ये हो गए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब इसका भी न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एन इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस ईच कैरिंग 1 कूलम आर प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है बेटा। ठीक है, कहाँ कहाँ पर रखे हैं, तो ये सेंटर कंसीडर कर लेते हैं, ओरिजिन। ठीक है, इसके बाद 1 मीटर डिस्टेंस पर, तो 1 मीटर डिस्टेंस पर रखें और सभी क्या है, 1 कूलम चार्ज है। इसके बाद 2 मीटर डिस्टेंस पर रखा, 2 मीटर डिस्टेंस पर भी 1 कूलम चार्ज। इसके बाद 4 मीटर डिस्टेंस पर रखा, तो 4 मीटर डिस्टेंस पर 1 कूलम चार्ज, और ऐसे रखे हैं। इसके बाद 8 मीटर डिस्टेंस पर रखा है 1 कूलम चार्ज। द टोटल फोर्स ऑन 2 मिली, ये क्या है बेटा, मिली कूलम। क्या है, मिली कूलम। क्या है, मिली कूलम चार्ज प्लेस एट ओरिजिन। ओरिजिन पर रखा है 2 मिली कूलम चार्ज। कैसा चार्ज रखा है ओरिजिन पर, 2 मिली कूलम चार्ज। ठीक है, तो नेट फोर्स निकालना है बाकी सभी चार्जेस के कारण। तो ध्यान से देखो बेटा, फर्स्ट चार्ज 1 कूलम, इस पर फोर्स लगाएगा, इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये रहेगी। क्या बात समझ आया, ओरिजिन वाले चार्ज। इसके बाद 2 मीटर डिस्टेंस पर जो 1 कूलम चार्ज रखा है, ये इस पर भी लगा रहा है, इस पर भी लगा रहा है, इस पर भी लगा रहा है। पर हमें अभी क्या पढ़ा है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में पढ़ा है, हम दो चार्जेस के बीच में देखते हैं तो बाकी चार्ज रखे हैं वो इफेक्ट नहीं डालते उस नेट। तो मीन्स 1 कूलम चार्ज है, 2 मिली कूलम चार्ज पर फोर्स लगाएगा तो भी किधर लगाएगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा। क्या बात समझ आ गई। ये 1 कूलम चार्ज इस पर लगाएगा, इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, यही डायरेक्शन होगी। नेट फोर्स क्या होगा, सभी का वेक्टर सम। नेट फोर्स क्या रहेगा, सभी का वेक्टर सम। इसका मतलब है हम सभी का अलग अलग निकाल के ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा, तो निकालते हैं। नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स ऑन, इसको हम नोट लिख लेते हैं, ऑन नोट किसके कारण, फर्स्ट चार्ज के कारण। फोर्स ऑन ओरिजिन पर चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज के कारण। ऐसे फोर्स ऑन
ओरिजिन पर है, थर्ड चार्ज के कारण ऐसे ही चलता है। ठीक है बेटा, ओरिजिन वाले के कारण फर्स्ट चार्ज से ने लगाया फोर्स, देखो लिख लेते हैं एफ नेट इज इक्वल टू क्या आएगा के, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 2 मिली कूलम, कितनी है 2 मिली कूलम, तो 2 इंटू में 10 की पावर मिली को हटाते हैं तो 10 की पावर -3। ठीक है, और फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज कितना है 1 कूलम, अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 1। ऐसे सेकंड चार्ज और ओरिजिन के बीच में के फर्स्ट चार्ज है बेटा 2 इंटू में 10 की पावर -3, सेकंड चार्ज है 1 और दोनों के बीच की डिस्टेंस है 2 और इसका स्क्वायर करेंगे। ऐसे थर्ड चार्ज के इंटू में फर्स्ट चार्ज है 2 इंटू में 10 की पावर -3, थर्ड चार्ज है 1 कूलम और दोनों के बीच की डिस्टेंस है 4 और इसका स्क्वायर करें, और ऐसे बेटा बहुत सारे चार्ज। यहां से देखो एफ नेट इज इक्वल टू के, और ये मैं कॉमन ले रहा हूं सभी टर्म में, के भी कॉमन है और 2 इंटू में 10 की पावर -3 भी कॉमन। फर्स्ट टर्म से क्या बचा बेटा, तो 1 बचा और नीचे 1 का स्क्वायर 1 हो गया। सेकेंड टर्म से क्या बचा, के कॉमन ले लिया, 2 इंटू में 10 की पावर 3 भी कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 ऊपर वाली साइड और नीचे 4, 2 का स्क्वायर करे किया तो 4। ऐसे ही बेटा नेक्स्ट में भी 1 अपॉन में 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गई जीपी, बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया था। ये कैसी टर्म है जीपी, कैसे देखते हैं बेटा, कॉमन रेशियो देखते हैं। सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म को सेकंड को डिवाइड करके देखो रेशियो निकालो, ऐसे थर्ड को सेकंड से डिवाइड करो तो क्या आता है कॉमन रेशियो आता है, कॉमन रेशियो इज इक्वल टू आता है बेटा 1/4, और सेकंड को फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे तो ये 1, तो 1/4 ही आ जाता है। कॉमन रेशियो क्या आता है बेटा 1/4। ठीक है, तो एफ नेट इज इक्वल टू के की वैल्यू रख देते हैं 9 इंटू में 10 की पावर 9, 2 इंटू में 10 की पावर -3, चार्ज की आ गई। ठीक है, अब जीपी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला मीन्स इन सभी टर्म्स का क्या निकालना है सम। तो फर्स्ट टर्म को ए से लिख रहा हूं 1 माइनस कॉमन रेशियो, 1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक है, कॉमन रेशियो आ गया 1/4, फर्स्ट टर्म है 1, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, तो इसका सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो फर्स्ट टर्म है बेटा 1 माइनस कॉमन रेशियो क्या है 1 अपॉन में 4। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं तो एफ नेट इज इक्वल टू, देखो ये आ गया बेटा 9 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, और 10 की पावर 9 प्लस के 10 की पावर -3 है तो 10 की पावर 6। यहाँ से देखो 1 अपॉन में 4 एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 4 - 1 नीचे वाली साइड, 4 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे रह जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पर ही सोल्व कर देता हूँ, 18 इंटू में 10 की पावर 6 और 4 ऊपर आ गया 3 नीचे, कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 6 पर। ठीक है, तो 6 पर आ गया तो बेटा देखो 6 इंटू में 4 तो ये आ गया 24 इंटू में 10 की पावर 6 और फोर्स है तो न्यूटन, फोर्स है तो बेटा यूनिट क्या आई न्यूटन। तो आंसर देखते हैं 24 इंटू में 10 की पावर 6 न्यूटन, ऑप्शन बेटा बी। ऑप्शन कौन सा आया बी। अब बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में एक कॉन्सेप्ट आता है नल पॉइंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, मीन्स हमें सिस्टम में फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज इज गिवन सिस्टम सो दैट नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q इज 0।
ये कोई सिस्टम है, ये क्यू चार्ज है और ये एन क्यू चार्ज, मीन्स से दोनों अलग अलग चार्जेज हैं। और कोई थर्ड चार्ज कहाँ रखें इस सिस्टम के अंदर, इन नेट फोर्स क्या रहे, जीरो रहे। तो सबसे पहले बेटा देखो समझने के लिए कि कंसीडर कर लेता हूं मैं 1 कूलाम चार्ज है और ये 2 कूलाम चार्ज है। क्या बात समझ आई? ठीक है, ये 1 कूलाम चार्ज और ये 2 कूलाम चार्ज। पानी पी लेते हैं। अब इन दोनों के बीच में कोई थर्ड चार्ज कहाँ रखूं कि नेट फोर्स उस पर क्या लगे, जीरो लगे। तो बेटा देखो मैं एक बार रख के देख रहा हूं, क्या मैं कोई थर्ड चार्ज यहाँ रख के देखूं, ये इस पर फोर्स लगाएगा ऐसे, ये इस पर फोर्स लगाएगा ऐसे, मीन्स नेट फोर्स जीरो तो नहीं रहा, ये तो इसको इधर ही भगा देगा। इसका मतलब मैं थर्ड चार्ज इसको बीच में रख के देखता हूँ। अब बीच में रख के देखा तो ये इस पर फोर्स लगा रहा है बेटा इस डायरेक्शन में, और ये फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन, पर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है। अगर दोनों चार्ज सेम हो, 1 कूलाम और 1 कूलाम चार्ज हो, तो नेट फोर्स सेंटर पर ही क्या रह जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जितना इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ये इस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगा है। अगर इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मतलब क्या, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो मीन्स ये चार्ज किधर शिफ्ट होता जाएगा, इधर वाली साइड से। मीन्स एक पोजीशन आएगी, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स क्या होता है बेटा, कम होता है। इसकी डिस्टेंस कम रह जाएगी, इसकी डिस्टेंस ज़्यादा रह जाएगी। क्या बात समझ आई? इसकी डिस्टेंस ज़्यादा रह जाएगी तो मीन्स नेट फोर्स दोनों का क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। मीन्स इन पहली बात क्या समझ आई कि इन दोनों के बीच में रखना पड़ेगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में रखना पड़ेगा। तो देखते हैं, अब करते हैं स्टार्ट। ये चार्ज है बेटा Q और ये है NQ। ठीक है, और इनके बीच की डिस्टेंस को कंसीडर कर लेते हैं R। ठीक है, हमने थर्ड चार्ज रखना है, थर्ड चार्ज रखना है तो बेटा NQ है, तो इसका मतलब छोटे वाले साइड चार्ज क्या होगा, शिफ्ट होगा। छोटे वाले चार्ज की साइड चार्ज क्या होगा, शिफ्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि बड़े वाला ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो इसको पहले इसको इधर वाली साइड शिफ्ट कर देगा। एक टाइम आएगा इन दोनों के बीच में कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, फोर्स कम लगेगा और ये फोर्स पहले से कम लग रहा है, इसलिए नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कंसिडर कर लेते हैं एक्स डिस्टेंस। एक्स क्या है बेटा, डिस्टेंस। कहाँ से कंसिडर किए, डिस्टेंस फ्रॉम स्मॉलर चार्ज। एक्स क्या है बेटा, डिस्टेंस। कहाँ से लिए बेटा, स्मॉलर चार्ज से। अगर ध्यान नहीं रखा कहाँ से लिए है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है। एक्स क्या है, डिस्टेंस कहाँ से, स्मॉलर चार्ज से। ठीक है, एक्स डिस्टेंस है स्मॉलर चार्ज। कलर चेंज कर देता हूँ इसका, ये एक्स डिस्टेंस है स्मॉलर चार्ज। ठीक है, और बेटा क्यू नोट कहाँ रखना, क्यू चार्ज कहाँ रखना पड़ेगा, बिटवीन क्यू एंड एन क्यू। दो बात समझ आ गई। क्यू कहाँ रखना पड़ेगा, स्मॉल क्यू कहाँ रखना पड़ेगा, दोनों चार्जेस के बीच के अंदर। ठीक है, मीन्स कहीं। अब देखो इस डायरेक्शन में Q और Q और स्मॉल q के बीच में फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और NQ और स्मॉल q के बीच में फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और नेट फोर्स क्या है, इक्वल है। इसलिए हम दोनों के फोर्स को क्या कर देते हैं, इक्वल रख देते हैं। तो इसको लिख लेता हूं, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के कारण जो फोर्स लग रहा है F1, इसकी डायरेक्शन, और इसकी डायरेक्शन बेटा F2। ठीक है, और F1 और F2 क्या है, इक्वल है। तो लिख लेते हैं F1 और F2 क्या है, इक्वल है। मीन्स डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो डायरेक्शन नहीं लगाते, मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। ठीक है, F1 कितना आएगा तो देखना, F1 आएगा
ए क्यू और सेकंड चार्ज क्या है बेटा स्मॉल क्यू और दोनों के बीच की डिस्टेंस है एक्स और इसका स्क्वायर। ठीक है। F2 क्या आएगा बेटा, तो फर्स्ट चार्ज है एन क्यू और सेकंड चार्ज है स्मॉल क्यू और इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस क्या आएगी, तो बेटा टोटल डिस्टेंस थी आर और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स है तो आर माइनस एक्स। ये बच्चे दोबारा देखो, दोनों चार्जेस के बीच की टोटल डिस्टेंस कितनी है आर, स्मॉल चार्ज के बीच की और क्यू के बीच की डिस्टेंस है एक्स, तो ये कितनी बची आर माइनस एक्स, तो आर माइनस एक्स और इसका स्क्वायर। अब बेटा यहाँ से कैंसिल होते हैं वो काट दो, के कैंसिल कैपिटल क्यू कैंसिल, तो बचा 1 में एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एन अपॉन में आर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लेते हैं, दोनों साइड क्या कर लेते हैं स्क्वायर रूट कर लेते हैं। क्या आया 1 में एक्स इज इक्वल टू रूट एन अपॉन में आर माइनस एक्स। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आर माइनस एक्स इज इक्वल टू रूट एन इंटू में एक्स। क्या किया, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले गए। ठीक है, x को एक साइड कर लो और r वाली टर्म को एक साइड कर लो, तो रूट एन एक्स प्लस में इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आ गया बेटा प्लस का। ठीक है, r इज इक्वल टू एक्स को कॉमन ले लेते हैं, तो देखो x को मैंने कॉमन ले लिया रूट एन प्लस का 1। ठीक है, x निकाल लेते हैं, x क्या आएगी, तो बेटा देखो x इज इक्वल टू आ गया आर अपॉन में इसको इधर भेजेंगे तो रूट एन प्लस 1। ये आ गया बेटा अपने पास फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, आगे से हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, मीन्स कंप्लीट सोल्व करने की जरूरत नहीं है न्यूमेरिकल में, इसको याद रखो। तो x इज इक्वल टू आ गया आर अपॉन में रूट एन प्लस 1। x क्या है बेटा स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस, स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस। n कैसे निकालते हैं, तो n निकालने का तरीका है बेटा देखो बड़े वाले चार्ज को, बड़े वाला चार्ज क्या है n क्यू। ठीक है, और छोटे वाले चार्ज से डिवाइड कर दो, मैग्नीट्यूड देखना है, डायरेक्ट या नेगेटिव साइन लेना नहीं है। और n की वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 1 आनी चाहिए। n की वैल्यू ओबियसली बड़े चार्ज को छोटे से डिवाइड करेंगे तो ग्रेटर देन 1 तो रहेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो, लाइक चार्ज की बात कर रहे थे। ठीक है, फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट सिस्टम विल बी इक्विलिब्रियम। क्या कह रहा है देखो, एक चार्ज q है, सेकंड चार्ज है 9q, तो ओबियसली बात है 9q अगर बीच में रखेंगे सेंटर पर रखेंगे तो ज्यादा फोर्स लगाएगा एज कंपेयर टू q। इसका मतलब ये q चार्ज हमें इसके पास रखना पड़ेगा स्मॉलर चार्ज के पास। क्या बात समझ आ गई, q चार्ज कहाँ रखना पड़ेगा स्मॉलर चार्ज के पास। ठीक है, क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो अब ये डिस्टेंस ज़्यादा हो गई तो फोर्स कम लगाएगा, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है तो फोर्स ज़्यादा लगे, इसलिए नेट फोर्स इस पोजीशन पर आगे टूवर्ड शिफ्ट हो जाएगा क्यू वाली साइड और नेट फोर्स क्या हो जाएगा इक्वल, मीन्स F1 और F2 क्या हो जाएंगे बेटा इक्वल। कंसीडर कर लेते हैं ये छोटे चार्ज से स्मॉलर चार्ज से ये डिस्टेंस क्या है क्यू की x है। ठीक है, F1 और F2 को क्या कर दो इक्वल कर दो और सेम वे में निकाल सकते हैं। अब दूसरा अभी हमने फॉर्मूला किया है, फॉर्मूला इसलिए सीखा है, ट्रिक क्या है बेटा x निकालनी है r अपॉन में रूट एन प्लस 1। तो अपने पास फॉर्मूला आया था, अब इसकी जरूरत नहीं है, फॉर्मूला x इज इक्वल टू क्या आया r अपॉन में रूट एन प्लस 1। ऐसे करते हैं, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए पहले बेसिक मेथड से कर लेते हैं, उसके बाद सीधा ट्रिक लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक मेथड। बेसिक मेथड क्या है बेटा कि F1 और F2 क्या है इक्वल है, मैग्नीट्यूड फोर्स का क्या है इक्वल है, कब जब x डिस्टेंस पर हो।
तो इधर वाली साइड डिस्टेंस कितनी बची बेटा 16 टोटल थी, इसमें से x माइनस कर दी। ठीक है, F1 क्या आएगा देखो इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स, तो K पहला चार्ज है बेटा Q और दूसरा चार्ज है Q स्मॉल q एंड दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है x का स्क्वायर। ऐसे ही F2 क्या आएगा K फर्स्ट चार्ज है बेटा 9q और सेकंड चार्ज है स्मॉल q और दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस 16 माइनस x और इसका स्क्वायर। देखो ये कैंसिल होगा k से k, q से q और स्मॉल q से स्मॉल q। इधर बचा बेटा 1 अपॉन में x का स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ बचा 9 अपॉन में 16 माइनस x और इसका स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लेते हैं। दोनों साइड स्क्वायर रूट किया तो ये आ गया 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 9 का रूट करेंगे तो ये आता है बेटा 3। ठीक है, और इसका रूट करेंगे तो ये आ गया 16 माइनस x होल स्क्वायर, कैंसिल आउट हो गया रूट से। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 16 माइनस x का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 3x। ठीक है, x वाली टर्म को इधर एक साइड कर लो, 6 इज इक्वल टू आ गया 4x, 16 इज इक्वल टू ये आ गया बेटा इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 4x हो जाएगा। 4 से कैंसिल कर दो तो क्या आ गया x इज इक्वल टू 4। तो स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस कितनी हो गई, ये वाली डिस्टेंस है 4 मीटर और ये वाली डिस्टेंस 16 में से कैंसिल कर देंगे 4 तो 12 मीटर। ठीक है, क्या हम ट्रिक से भी ऐसे ही करेंगे क्या? ट्रिक से देखते हैं, यही आता है। ट्रिक क्या है बेटा, स्मॉलर चार्ज से डिस्टेंस इज इक्वल टू r अपॉन में रूट n प्लस में 1। यही है ट्रिक कह लो, या इसको हम कंप्लीट सोल्व करने के बाद हमने एक जर्नल फॉर्मूला कह लो इसको। ठीक है, ट्रिक की जगह हम जर्नल फॉर्मूले से कैसे करेंगे, तो बेटा x इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या है, टोटल डिस्टेंस कितनी है देखो दोनों चार्ज के बीच की, तो लिख देता हूं इधर में r ही है टोटल डिस्टेंस बेटा 16। ठीक है, 16 अपॉन में रूट n की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो n की वैल्यू क्या करनी है, कुछ नहीं करना, केवल बड़े चार्ज को छोटे चार्ज से डिवाइड करना है। बड़ा चार्ज कितना है बेटा 9q, छोटा चार्ज कितना है q, कैंसिल करेंगे q से q तो n इज इक्वल टू आ गया 9। ठीक है, तो रूट 9 प्लस में 1 x इज इक्वल टू 16। 9 का रूट करेंगे तो बेटा ये आ गया, रूट से बाहर निकालेंगे 3 प्लस में 1, x इज इक्वल टू आ गया 16 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 4। क्या बात समझ आ गई? मीन्स हमने एक जर्नल फॉर्मूला बना लिया, या ऐसे कह सकते हैं नीट में स्पीड अप करने, कैलकुलेशन स्पीड अप करने के लिए की ट्रिक बना ली। ठीक है, और आसानी से जल्दी से 30 सेकेंड में हो गया। ठीक है, एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करते हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट सिस्टम विल बी इक्विलिब्रियम। मीन्स थर्ड चार्ज कहाँ रखना पड़ेगा बेटा, अगर लाइक चार्ज है तो चार्ज कहाँ रखना पड़ेगा, इन दोनों के कहीं बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो और छोटे वाले चार्ज की साइड शिफ्ट रहेगा। छोटे वाले चार्ज से डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं x। क्या बात समझ आ गई? इधर क्या बची बेटा, तो 6 में से x को क्या कर दें, माइनस कर दें। ये इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस हो गई। ठीक है, बेसिक से ही कर लेते हैं पहले। ये इस पर, ये इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी। F1 और F2 किसी पोजीशन पर क्या होंगे, इक्वल होंगे। लिख लेते हैं कि फर्स्ट चार्ज बेटा Q, सेकंड चार्ज स्मॉल q और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस x और इसका स्क्वायर। ऐसे ही फर्स्ट चार्ज बेटा 4q, सेकंड चार्ज स्मॉल q और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 6 माइनस x और इसका स्क्वायर। क्या बात समझ आई? जो कैंसिल हो रहे हैं वो कैंसिल कर दो, k से k, q से q और स्मॉल q से स्मॉल q। इधर बचा 1 अपॉन में x का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आया 4 अपॉन में 6 माइनस x का होल स्क्वायर। दोनों साइड रूट ले लेते हैं बेटा, रूट लेंगे तो ये आ गया 1 अपॉन में x इज इक्वल टू
4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 और ये स्क्वायर रूट से रूट कैंसिल, ये आ गया 6 माइनस एक्स। क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 माइनस एक्स का 1 के साथ करेंगे तो सेम टू सेम इज इक्वल टू ये 2 और x। ठीक है, x वाली टर्म को इधर तो 6 इज इक्वल टू 3x, इसको राइट ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा तो 3x, ये कैंसिल कर देंगे तो x इज इक्वल टू आ गया बेटा 2। मीन्स छोटे वाले चार्ज से इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई 2, ये आ गई x इज इक्वल टू 2। तो इधर क्या बच, टोटल कितनी थी 6, तो इधर बची 4 मीटर। ठीक है, क्या हमें फॉर्मूले से या ट्रिक से भी चेक करके देखें, देखते हैं क्या है फॉर्मूला बेटा या ट्रिक क्या है। छोटे वाले चार्ज से डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है r अपॉन में रूट n प्लस में 1। r क्या है बेटा, तो r है टोटल डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, कितनी है 6 मीटर। लिख देता हूं टोटल डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, ठीक है, बिटवीन q एंड 4q, बिटवीन q एंड टोटल डिस्टेंस बिटवीन q एंड 4q। ठीक है, इसके बाद n कैसे निकालते हैं, तो n निकालने का तो बड़ा आसान तरीका है, बड़े वाले चार्ज को छोटे से डिवाइड कर दो। बड़े वाला चार्ज क्या है 4q और छोटे वाला क्या है q, q से q कैंसिल, n इज इक्वल टू आ गया 4। रख दो फॉर्मूले में, x इज इक्वल टू r की वैल्यू है बेटा 6, n की वैल्यू कितनी है 4 और इसको रूट के अंदर प्लस में 1, एक ही सेकंड में हो जाता है ये तो। इसको बाहर निकालेंगे तो 2 प्लस में 1, ये आ गया 6/3 और कैंसिल करेंगे तो x इज इक्वल टू 2। ठीक है, मीटर में है तो मीटर में लिख लो 2 मीटर, देखो इतनी इजीली आ गया। ठीक है, तो ट्रिक से आसान होता है। एक क्वेश्चन और है, 2 पॉइंट चार्ज q एंड ये बेटा अप्रोक्सीमेट सेम ही है, ये q है और ये 4q है। ठीक, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, जो डिस्टेंस r, वेयर इज द थर्ड पॉइंट चार्ज q, थर्ड पॉइंट चार्ज q को कहाँ रखे, सो दैट सिस्टम विल बी इक्विलिब्रियम, सिस्टम कैसा हो इक्विलिब्रियम। मीन सबकी बार क्या न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी, तो ये डिस्टेंस छोटे वाले चार्ज से x कंसीडर करते हैं तो ये क्या आएगा बेटा r माइनस एक्स। ट्रिक यूज कर लेते हैं, काफी प्रैक्टिस होगी। छोटे वाले चार्ज से डिस्टेंस x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आता है r अपॉन में रूट n प्लस में 1। ठीक है, ये कब है जब दोनों चार्ज कैसे हो बेटा सेम हो, ये फॉर्मूला कब पॉसिबल है जब दोनों चार्ज सेम। ठीक है, n कैसे निकालते हैं, तो बेटा n इज इक्वल टू बड़े वाले चार्ज को छोटे वाले चार्ज से डिवाइड कर दो, तो n इज इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, तो x इज इक्वल टू r अपॉन में रूट 4 प्लस में 1, x इज इक्वल टू क्या आएगा r, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 प्लस में 1 तो r/3, r/3। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही। कल हम करेंगे नल पॉइंट चार्ज में, आज क्या है लाइक चार्ज का। लाइक चार्ज का मीन्स दोनों चार्ज कैसे हैं सेम नेचर के, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। कल करेंगे हम अनलाइक चार्ज का। ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे अनलाइक, इसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के 2D के न्यूमेरिकल। आज क्या है बेटा सभी न्यूमेरिकल किसमें 1D में, मीन्स एक ही डायमेंशन में लाइन के ऊपर है। कल हम स्टार्ट करेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के 2D के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा कल की क्लास में। आई होप समझ आया होगा।